काइट एक एकमात्र ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, इसको बाहर निकाल के ऐसे बनाइए और करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करिए, तब आपको बातें समझ में आएंगी। तो बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स मुझसे जनरली हो जाती है, तो कृपया करके इस पे ध्यान मत देना। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल से क्या समझ में आता है? क्वाड मीन्स 4 एंड लेटरल्स मीन्स साइड्स, ठीक है। एंड द क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर या पॉलीगन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। एक्चुअल में एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों। पॉलीगन का क्या मतलब होता है? इट इज अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अगर आप कुछ लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के, घटा के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से कुछ क्लोज्ड फिगर बना पाए, दैट इज अ पॉलीगन। और एक ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हों, इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। इस पॉइंट, इस वर्टेक्स को मैंने ए नाम दिया, इस वर्टेक्स को मैंने बी नाम दिया, इस वर्टेक्स को सी नाम दिया और इस वर्टेक्स को डी नाम दिया। आप लोग जब इसको बोलोगे अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। आप कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल का जब नामकरण करेंगे तो आप साइक्लिक ऑर्डर में उसका नाम देंगे, या साइक्लिक मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो या क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो, ये आपकी दया दृष्टि है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब आप ए बी सी डी बोल सकते हैं, आप बी सी डी ए बोल सकते हैं, आप डी ए बी सी बोल सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आप ए डी बी सी ए डी सी बी बोल दो, आप डी सी बी ए बोल दो, आप सी बी ए डी बोल दो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ए बी डी सी नहीं बोल सकते, आप सी ए डी बी नहीं बोल सकते, आप सी बी डी ए नहीं बोल सकते। मतलब अगर जहाँ से रोटेशन शुरू करी वहीं से आप घूमेंगे, उछलना कूदना नहीं है नामकरण में। आई होप बातें क्लियर है, ठीक है। आप ए बी सी डी बोल दीजिए, आप बी सी डी ए बोल दीजिए, आप सी ए नहीं, आप डी ए बी सी बोल दीजिए, आप बी ए डी सी बोल दीजिए, बी ए डी सी बोल दीजिए, डी सी बी ए बोल दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। डी सी बी ए बोल दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। दिस वे यू कैन गिव द नेम्स टू अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बातें समझ में आ गई है, मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का नाम कैसे रखा जाता है, ये बातें क्लियर हो गई। अब कुछ बातें करते हैं पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स,
ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, थोड़ा घटिया सा, और ये तो सुंदर बन गया घटिया की जगह, बट कोई बात नहीं। पी क्यू आर एस, ठीक है। अब नोट करेंगे एक वर्टेक्स दो लाइन सेगमेंट का जॉइनिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 सर 4 वर्टेक्स आर देयर, 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म आई थिंक वर्टिसेस होता है, ठीक है। तो 4 वर्टेक्स आर देयर। सर 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स आर देयर। सर 4 एंगल भी है, एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो 4 एंगल्स आर देयर। आई थिंक और कुछ नहीं है, हाँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो कुछ जोड़े को हम कुछ नाम भी देते हैं, ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स भी नाम की कोई चीज़ होती है, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स के नाम की भी कोई चीज़ होती है, ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स को ही कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अभी कोई भी बातें हवा में नहीं करेंगे, हर चीज़ लिखेंगे, डोंट वरी। चलिए आगे चलते हैं। कभी भी फॉर एग्जांपल, चलिए उस बात को एंगल्स में हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल बातें करते हैं लोग ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। लोग बातें करते हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट में SCENT भी हो सकता है, मुझे ध्यान से स्पेलिंग याद नहीं है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ बीच में, मान लीजिए ये है A B C और D, ठीक है। अगर मैं बात करूं व्हाट आर द ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, तो आप बोलेंगे कि सर AB एंड DC आर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स। आप बोल सकते हैं AD एंड BC आर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप AB एंड DC ही बोलें, आप AB एंड CD भी बोल सकते हैं, आप DA CB भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं कि सर ने ऐसा लिखा, हमने लिखा ऐसा, ऑल आर सेम, ठीक है। इधर आइए, एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है ऐसे साइड्स जो एक वर्टेक्स से निकल रहे हों मतलब ये और ये एक ही वर्टेक्स से निकल रहा है, मतलब AB एंड BC आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड्स। सर AB एंड AD भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये और ये भी हो सकते हैं सर ये जो आपने उधर BC लिखा, BC एंड DC भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सर DC एंड AD भी हो सकते हैं। क्या और हो सकते हैं? ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, चारों हो गए। आई थिंक और कुछ नहीं हो सकते। इनको बोलते हैं ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, इनको बोलते हैं एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये होता है एडजेसेंट साइड्स को ही कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। आई होप सारी बातें क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स वर्सेस एडजेसेंट एंगल्स की। ठीक है, अगेन एक डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए and angle C are opposite pair of angles. Angle B and angle D are opposite pair of angles. ठीक है, angle A and angle B are adjacent pair of angles. Angle A and angle D, angle B, angle C, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स हैं। कभी कभी आप लोगों को इन बातों के द्वारा, इन वर्ड्स के द्वारा क्वेश्चन फॉर्म कर दिया जाता है और बच्चों को समझ ही नहीं आता है किन एंगल्स की बात हो रही है। तो इस वजह से इस पे चर्चा करना इम्पोर्टेंट बात है। आई होप बातें क्लियर है। चलें आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों ने सुना ही होगा, फॉर एग्जाम्पल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है कि वो ऑल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पे भी बात करते हैं कि ऑल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बात तो करते हैं लेकिन प्रूफ के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। आज इसका प्रूफ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर आप सुंदर सा क्वाड्रिलेटरल बना के हमें बता रहे हैं, मैंने गंदा ले लिया। आप इसकी शेप को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा लिया है। ठीक है, मैंने एक डायगोनल बनाया बी डी। ठीक है, एक डायगोनल बनाया बी डी जो एंगल डी को और एंगल बी को कुछ हिस्से में काट रहा है। मतलब दिस इज एंगल ए, वी नीड टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये देख के ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर ये एक ट्राइंगल है, इसका इंटीरियर एंगल 180, एक ये ट्राइंगल है, इसका इंटीरियर एंगल 180, 180 प्लस 180 सर 360। खेल खत्म ही हो गया। फिर भी कर देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल डी। ठीक है, तो ज़रा एक बात बताइए, हमें पता है इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए प्लस एंगल स्मॉल ए प्लस एंगल स्मॉल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस बात का तो प्रूफ नहीं मांगेंगे ना आप लोग। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एएसपी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी बी क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल स्मॉल बी प्लस एंगल स्मॉल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन रीजन इज सेम,
लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, ऑन एडिंग 1 and 2 क्या मिलेगा? कहाँ पे कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी, बी ए प्लस बी सी प्लस डी। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी पूरा मिला के डी बना रहा है, यस और नो? यस। तो ए प्लस सी प्लस डी, एंगल ए आ गया, एंगल सी आ गया, ये दोनों कवर हो गए। एंगल स्मॉल ए एंगल स्मॉल बी को मिला के मैं लिख सकता हूँ एंगल डी। ठीक है, एंगल सी एंड एंगल डी को मिला के मैं लिख सकता हूँ एंगल बी। ठीक है, और 180 प्लस 180 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा इसको सजा दीजिए, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो अगर आपके पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो पीछे मत हटिएगा, ऐसे ही निपटा देना है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात करें तो पहला टाइप आप देखेंगे वो आपको मिलेगा ट्रपेजियम जैसा। ट्रपेजियम, हम सबसे अजीबोगरीब से शुरू करते हुए कॉमन क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। मतलब जो सबसे अजीबोगरीब है, थोड़ा नॉर्मल थोड़ा नॉर्मल थोड़ा नॉर्मल, सबसे नॉर्मल। सबसे नॉर्मल कौन है? स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रपेजियम हो गया। नंबर 2 काइट की बात करेंगे। ठीक है, नंबर 3 रोम्बस की बात करेंगे। नंबर 4 रेक्टेंगल की बात करेंगे। नंबर 5 स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, एंड इसको मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ नंबर स्टार। पैरेललोग्राम की बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे, कहाँ से करें? यहाँ से ही करते हैं। चलिए, तो पैरेललोग्राम की बातें करते हैं थोड़ी सी। पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स एक दूसरे से पैरेलल हो। ये इससे पैरेलल होगा सर, ये इससे पैरेलल होगा सर। अगर इतनी बातें आप बोल देते हैं ए बी सी डी, अगर किसी ने इफ टू पेयर ऑफ opposite sides of the quadrilateral are parallel, then it is said to be a parallelogram. ठीक है, अगर किन्हीं दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को आप पैरेलल कह दें
तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको दो क्राइटेरिया बताना चाहता हूँ जिससे आप किसी पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम बोल सकेंगे। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, एक एक करके इनको कवर करेंगे हम लोग। सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि मुझे तो याद ही है। चलो, पैरेललोग्राम हम कब कहेंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है? पहले इसकी प्रॉपर्टीज भी करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। हम हर बात को प्रूफ करेंगे, हवा में कोई बात नहीं करेंगे। इनको अभी देख लीजिए, आगे थ्योरम्स पढ़ाई जाएंगी जब आपको हम थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे तब हर बात को हम प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ adjacent angles are supplementary। ऑब्वियस सी बात है, एडजेसेंट एंगल्स को हम अगर सम कर दें, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स भी हैं, ये बात से भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बात और होती है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल, गलती से भी ये मत बोलना कि दोनों डायगोनल बराबर हैं। ज़रूरी नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस में ही बराबर होते हैं, कंपल्शन नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि AC DB के बराबर होगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस, अगर इसको मैंने O बोल दिया तो ये AO और CO हमेशा बराबर होंगे, ये DO और BO हमेशा बराबर होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों एक दूसरे को आधे आधे में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को आधा आधा में डिवाइड कर रहे हैं। ये डायगोनल इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये डायगोनल इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए बच्चों, आई होप पैरेललोग्राम के बारे में आप सभी को अच्छी खासी नॉलेज। तो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ा जाए? ट्रपेजियम की तरफ बढ़ते हैं। ट्रपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, quadrilateral whose at least one pair of opposite sides are parallel। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बना दूं, देख के समझ में आ रहा है कि सर ये लाइन सेगमेंट
इस लाइन सेगमेंट से पैरेलल है, मतलब ये ए बी सी और डी ए बी डी सी के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल हो तो भी चलेगा, ये इसके पैरेलल ना हो तो भी चलेगा। एक ट्रपेजियम कहलाने के लिए कम से कम एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना अनिवार्य है, ठीक है। इसको हम ट्रपेजियम बोल सकते हैं, इट इज़ अ ट्रपेजियम। ट्रपेजियम की प्रॉपर्टी आप एक ही जान पाएंगे अभी। तो ट्रपेजियम की प्रॉपर्टी आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एडजेसेंट का सम 180 डिग्री होगा। कारण सर ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। तो ट्रपेजियम की ये प्रॉपर्टी आप अभी के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप अपनी भाषा में भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। एक दूसरी कैटेगरी का भी ट्रपेजियम होता है जिसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रपेजियम। उसका मतलब कुछ खास तो नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो ये ए भी डी सी के पैरेलल तो है, ठीक है, लेकिन ये ए डी जो है वो बी सी के बराबर भी है। ये दोनों आपस में साइड्स बराबर हैं। इस पर्टिकुलर ट्रपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रपेजियम के नाम से भी सम्मानित करते हैं, ठीक है। आप जब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि ये हाइट होगी, उसके बाद ये परपेंडिकुलर होगा। आप प्रूफ कर पाएंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। जब आगे डिटेल में इस बात को पढ़ेंगे आप तो, ठीक है। अभी के लिए ट्रपेजियम के बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा आप लोगों को 9th क्लास में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर इज काइट। काइट एक एकमात्र ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके कुछ पेयर्स ऑफ साइड्स बराबर भी होते हैं, लेकिन एक भी पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं होता। मतलब क्या सर? ये इसके बराबर है, दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स, और ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर है, एडजेसेंट साइड्स। इसको नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी। लेकिन सर एक भी पेयर ऑफ ऑपोजिट या एडजेसेंट, एडजेसेंट तो कभी पैरेलल हो ही नहीं सकते आपस में, एक भी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है। न ये इससे पैरेलल है, न ये इससे पैरेलल है। शायद देखने में आपको लग रहा है तो मैं आपका वहम मिटा सकता हूं। आप यहां देख सकते हैं, ये इससे पैरेलल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये इससे पैरेलल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप काइट ऐसा बिल्कुल बना सकते हैं जिसका एक भी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल ना हो। तो काइट कुछ ऐसी होती है जिसके एडजेसेंट पेयर्स यहाँ पे इक्वल हैं, ए डी इक्वल टू ए बी एंड डी सी इक्वल टू बी सी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाला कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिखे तो वो एक काइट के नाम से क्वाड्रिलेटरल को सम्मान दिया गया है, ठीक है। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का बच्चों मतलब पता है क्या होता है? डायगोनल्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। आप नोट करेंगे
नोट diagonals of kite are perpendicular bisector of each other। काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। देख लीजिए, दिख भी रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। बस इतनी बातें आप याद रखेंगे काइट से रिलेटेड, तो आपको इस चैप्टर में तकलीफ होने के चांसेस नहीं है। आगे चलते हैं, अगले डायग्राम पे शिफ्ट करेंगे। अगला डायग्राम हमारा है, क्या था, पैरेललोग्राम हो गया, काइट हो गया, ट्रपेजियम हो गया। तो अगले की बारी आती है जो कि है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है, पी क्यू आर एस दे देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में आप कहेंगे तो इट फॉलोज या इट कंटेन्स all the property of a parallelogram। क्योंकि इसके ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो इट इज अ पैरेललोग्राम टू पैरेललोग्राम टू इट इज अ पैरेललोग्राम टू। ये एक पैरेललोग्राम भी है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है तो ये सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी एमिट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब इसके भी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगे, इसके भी ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सर पैरेललोग्राम से कोई अलग प्रॉपर्टी है क्या? बिल्कुल है। पैरेललोग्राम से अलग प्रॉपर्टी है, प्लस का साइन डाल के लिखता हूं, डायगोनल्स आर इक्वल। वहां पे डायगोनल्स इक्वल हो या ना हो उस बात की कोई गारंटी नहीं थी। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होने की गारंटी है। डन है। नेक्स्ट, ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है बच्चा पार्टी, ये बात भी ट्रू है। आप इन बातों को किसी क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने के लिए आप उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, आप उसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे और चारों एंगल्स 90 डिग्री आप कह देंगे तो आप कह सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है। आई होप बातें क्लियर है। चले, अगला फिगर रहेगा हमारा, अगला फिगर रहेगा स्क्वायर। स्क्वायर की बातें करेंगे और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बात को आप नहीं भी कहेंगे, इन दोनों बात को कहते ही चीज रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगी। अगर वो रेक्टेंगल नहीं है तो उसके डायगोनल बराबर होंगे ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यस यस ट्रू। नेक्स्ट बारी आती है रोम्बस की। मैंने स्क्वायर कहा था क्या? हाँ शायद, हाँ कोई नहीं, रोम्बस की भी बारी आती है। रोम्बस कैसा होता है? कुछ
ऐसा, ये चारों साइड रोम्बस की बराबर होती है। तो क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, चारों साइड आपस में बराबर है का मतलब ऑपोजिट तो बराबर है ही है। जब ऑपोजिट बराबर है तो वो एक पैरेललोग्राम है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, नेक्स्ट, ठीक है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये बात आप कहेंगे। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या मैंने यहाँ कहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल? नहीं, डायगोनल्स बराबर नहीं हो सकते। आप चेक करिए, ये बहुत छोटी लेंथ है, जल्दी टच हो गई। ये बहुत बड़ी लेंथ है भैया, जल्दी टच नहीं हो रही है, बहुत लंबी है, ये छोटी है। ठीक है, तो डायगोनल्स बराबर नहीं है, लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट लिखा मैंने, बाइसेक्टर्स। ठीक है, रोम्बस की ये तीन प्रॉपर्टीज आपने किसी भी पैरेललोग्राम को डायगोनल्स उसके परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिए एक दूसरे से, और चारों साइड्स को बराबर प्रूफ कर दिया, वो एक रोम्बस कहलाएगा। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो बच्चों, स्क्वायर एक अकेला ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है, और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है। चेक करिए, पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट साइड्स बराबर, ऑपोजिट एंगल्स बराबर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, सब होगा इसमें। रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर बराबर, स्क्वायर के भी डायगोनल्स बराबर होंगे। रेक्टेंगल में ऑल द इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री होंगे। रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होंगे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। क्यों होंगे? क्योंकि एक स्क्वायर के भी चारों साइड्स बराबर है, पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर भी तो एक रोम्बस है। जब स्क्वायर भी एक रोम्बस है तो रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी उठा लेगा। स्क्वायर रोम्बस भी है क्योंकि चारों साइड्स बराबर है। स्क्वायर रेक्टेंगल भी है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स बराबर और इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो स्क्वायर सबकी प्रॉपर्टी एमिट करता है। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ गई होगी। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज होल, ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी आगे तक आप लोग सीख चुके हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक है some theorems which is there mentioned in your NCERT books। Although जिन बातों को अभी तक हमने बताया है कि ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपको थ्योरम्स के माध्यम से समझाई गई है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कुछ 7 थ्योरम्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको समझनी है और उनका प्रूफ भी आपको जानना है। थ्योरम्स, ठीक है। नंबर 1, पहली थ्योरम है दैट
the diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. समझते हैं ज़रा इसको। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, बाकी हम एक भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को प्रूफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन हर प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है पहले। तो आप एक भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को प्रूफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हर बात को हमें प्रूफ करना है। आपको बस क्या प्रूफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट द ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो हमें इन शॉर्ट क्या प्रूफ करना है कि अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है और ये एक डायगोनल है बी डी, तो आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle CBD। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब ज़रा एक बात बताइए, अगर मैं शुरू करूं तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CABD, मतलब सेम ही ले लेते हैं जो ऊपर लिखा है, ABD एंड CBD, ज़रा चेक करिए इन दोनों ट्रायंगलों में ये साइड तो दोनों के अंदर है, मतलब मेरी DB इक्वल टू DB है जो कि एक कॉमन साइड है। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे से बराबर होंगे क्योंकि ये साइड आपस में पैरेलल है, because it is a parallelogram and this diagonal is acting as a transversal. This is parallel to this is transversal, so line angle this is equal to angle this, alternate interior angle क्या लिखें? एंगल ADB, एंगल ADB equals to angle CBD because alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली हमारा ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, कारण ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। सेम रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ABD CDB, एंगल CDB। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं एंगल साइड इंक्लूडेड साइड है, सो बाय SAS congruence criteria the two triangles are congruent। बात समझ में आ गई होगी। सो ये थ्योरम वैलिड है और किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा
अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बना रहा होगा। आई होप बातें क्लियर हैं, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 100/CP/CT ये साइड इसके बराबर होगी एंड ये साइड इसके बराबर होगी। तो अगर मैं अगली थ्योरम आपके सामने लिख दूं यहीं पे, नंबर 2, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर equal of a opposite pair of sides are equal of a parallelogram। तो इस बात का भी प्रूफ यहीं से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100/CP/CT AB equal to CD and AD equal to BC। These are opposite sides। और इससे एक बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि बाय CP/CT दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल ए और सी भी बराबर होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और ये एक ऑपोजिट एंगल है। तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ भी लिख रहा हूँ। थर्ड थ्योरम इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तुम लोग सोच रहे होगे कि सर एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल डी और एंगल बी कैसे बराबर है। मैं इसको दो अप्रोच से आपको समझा सकता हूँ। एक कि ये एंगल इसके बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है, ये एंगल इसके बराबर है, ये y है तो ये भी बराबर है, तो सर x प्लस वाई ये तो बराबर ही निकला ना। और अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो अप्रोच 2 है, आप डायगोनल AC बना लीजिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो बाई CP/CT ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। एज इजी एज दैट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को 3 थ्योरम तो समझ में आ गई होंगी। चले मिटा दें, लेट्स गो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पैरेललोग्राम एक और प्रॉपर्टी कहता था क्या, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। इस बात को भी प्रूफ करेंगे। थ्योरम 4 बच्चों NCERT या किताब के हिसाब से मेरा नंबर थ्योरम का ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे स्टेटमेंट्स के वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन भावना और अर्थ सेम मिलेगा, ठीक है। चलिए भावनाओं पे जाइए, मतलब पे जाइए। चलिए डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। किताब में लिखा होगा द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मैंने बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है PQRS, ये एक डायगोनल है QS, ये एक डायगोनल है PR एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इज O। तो हमें प्रूफ करना है कि QO SO के बराबर है और PO RO के बराबर है। डन है। टू प्रूफ
PO is equal to RO, SO is equal to Q। ठीक है, सॉल्यूशन। आइए ज़रा ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल ले लीजिए आप, ठीक है, और ये ट्रायंगल ले लीजिए आप, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को आप ले लेंगे तो ये साइड इसके बराबर होगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो बाय ASA क्राइटेरिया triangles are congruent, so by CPCT side this is equal to this, side this is equal to side this। खेल खत्म हो गया। चलिए जो बातें मैंने वर्बली कही है उस बात को लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल PSO and triangle QRO, PS equals to QR, opposite sides of parallelogram, angle SPO equals to angle QRO, angle PSO equal to angle RQO। कारण alternate इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे पहले वाला ट्राइंगल आई थिंक मैंने ASA से प्रूफ किया, लेकिन लिख मैंने SAS दिया था शायद, अब तो चला गया, अगर ऐसा किया था तो माफ़ करना। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस। ट्रायंगल ट्रायंगल लिख लेना ये वाले, ठीक है। सो बाय CPCT PO equal to RO and SO is equal to Q। आई होप बातें समझ में आ गई है। अगर आपको ये भी डाउट हो रहा है कि सर ये साइड इस साइड के क्यों नहीं बराबर है, ये साइड इसके बराबर कैसे हो गया, ये इसके बराबर कैसे हो गया, तो आई होप नहीं, आई एम श्योर आपकी ट्राइंगल्स चैप्टर थोड़ा कमज़ोर है। आप ज़रा इसको बाहर निकाल के ऐसे बनाइए, इसको बाहर निकाल के ऐसे बनाइए और करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करिए, तब आपको बातें समझ में आएंगी। एक बार करके दिखा देता हूँ, अब उठाया ही है तो हवा में बातें तो करता नहीं हूँ मैं। ये O है, ये P है, ये S है, ये O है, ये R है, ये Q है। तो PS बराबर RO के एंगल S वाला, S के साइड वाला एंगल Q के साइड वाला एंगल के बराबर है, P के साइड वाला एंगल R के साइड वाले एंगल के बराबर है। तो ये इससे बराबर हुआ ना, PO RO से हुआ ना, SO QO से हुआ ना, SO QO से हुआ ना। बात समझ में आ गई होगी। ट्राइंगल्स आपकी कमज़ोर है तो क्वाड्रिलेटरल कमज़ोर ही चलेगी। अगर ट्राइंगल्स में चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हैं तो उसको पहले पक्का करिए, उसके बाद इस चैप्टर को आप लोग हाथ लगाइएगा। चलें।
सो इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स भी लिखी हैं जो एक दूसरे के ही कन्वर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगला थ्योरम होगा कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या, अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। उन बातों को मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी कोई पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आपने बराबर प्रूफ कर दिए तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स को आप इक्वल प्रूफ कर दें तो आप उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो वो सेम चीज़ें हैं सारी, ठीक है। इसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बच गया है। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम किसी अगली वीडियो में कवर करेंगे, और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम उस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। टिल देन फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू।